नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। हेलो मरीनाइन, मेरा सवाल है में हर रोज़ दोपहर 2 बजे जुड़ते हैं हम आपके साथ और आपके शेयरों से जुड़ी हुई जो भी गुत्थियां होती हैं वो शुक्रवार और सोमवार को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और ख़ासतौर से ऐसे माहौल में जब बाज़ार कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहा है। बजट आया, बजट में हमने देखा कि जिस तरीके से बाज़ार ने उसको स्वीकार किया और उसके बाद से बाज़ार में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच में एक खबर आती है अदानी को लेकर के, और उसके बाद से बाज़ार की सारी तेज़ी काफूर हो गई और ऊपरी स्तरों से बाज़ार में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिला। अभी के लेवल्स में क्या करें, और अदानी के शेयर जो लगातार गिरते जा रहे हैं वहाँ पर अब क्या करना चाहिए? बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो शेयर बेचना चाह रहे हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज के खास मेहमान से हम रूबरू करा दें। हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट राजेश तांबे जी हमारे साथ आज कार्यक्रम में रहेंगे, और आपके तमाम जो प्रश्न होंगे उसको हम जो है समाहित करने का प्रयास करेंगे और उनसे उत्तर लेंगे। पहले जरा आप तरीका बता देते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो तरीका बहुत आसान है। 9311121874 ये हमारा दूरभाष क्रमांक है, टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है। सवाल जो भी आप हमें भेज रहे हैं तो डिटेल्स के साथ ज़्यादा भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, किस नज़रिए के साथ लिए हुए हैं, नाम, शहर का नाम, उम्र, ये तमाम चीज़ें बताएंगे तो उतने ही विस्तार से हम कोशिश करेंगे कि राजेश जी से उतने विस्तृत तरीके से जो है वो हम चर्चा करें। तांबे साहब, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बजट आया, चला गया, और हमने देखा बजट के दौरान बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली, लेकिन बाद में अदानी समूह पर जो खबर आई उसकी वजह से बाज़ार में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। थोड़ी नहीं, ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सारे बैंक टूटने लगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI में अच्छी खासी करेक्शन आ गया। अभी बाज़ार की दिशा को आप कैसे देख रहे हैं, और ओवरऑल बजट पे बहुत छोटी टिप्पणी आपकी जी। A consistent and a very confident budget. The fifth budget, which was presented by Nirmala Sitharaman, one of the best teams what Prime Minister Modi has under his leadership. और मैं ये कहूँगा कि इसके 3 C's थे, मैं इसको 3 C बोलता हूँ, जिसमें कैपेक्स है, कंजम्पशंस है, क्रेडिट है। क्रेडिट टू MSMEs, और उसके बाद फिर कंजम्पशन के लिए आपने जो लिमिट लगाई जो 5 लाख से 7 लाख की, जो मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास के लिए बहुत बढ़िया रही। दैट इन फैक्ट व्हाट द गवर्नमेंट वाज इट कि ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में जाएं। और उसके बाद कार्ल मार्क्स जैसे आदमी 100 साल पहले ये बोल चुके हैं कि इंडियन रेलवेज और उसके अराउंड जो इंडस्ट्रीज बनेंगी, 100 साल पहले उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, लिखा था अपनी किताब में कि इंडियन रेलवेज विल बी वन ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज। और ये मैंने जो बजट का जो एक आर्टिकल हमने अपने इसमें वेबसाइट पे लगाया है, we also have a team of IITims from Ahmedabad, and we have also written this budget. It's a beautiful budget which says that this railways, Indian railways will become a big forerunner industry. तो मैं समझता हूँ इवन अरविंद पानागरिया ने इस बजट को फैंटास्टिक कहा, लेकिन इस बजट स्टॉक मार्केट ने अडानी समूह के शेयर्स गिरने के ऊपर इस बजट को अच्छा रिस्पांस नहीं दिया कि सेंसेक्स बढ़ना चाहिए था। मैं समझता हूं कि सेंसेक्स एटलीस्ट 500-700 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए था और स्टेबल हो जाना चाहिए था। वन ऑफ द फैंटास्टिक बजट, बहुत इक्वलाइज बजट, कोई पॉपुलर इलेक्शन बजट नहीं है। इट्स अ वेरी गुड बजट। लेकिन तांबे साहब, सवाल ये है कि बाजार भाव से चलता है, और जब वो भाव मैच नहीं करते हैं और लोगों को नुकसान होता है तो लोग पूछते हैं सवाल, और आप जैसे एक्सपर्ट्स की हम राय दिलाते हैं। अभी की जो स्थिति है उसमें अगले इस साल में बाज़ार की दिशा और इस बजट के बाद कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि बहुत सारे कंसर्न जो है सामने नज़र आ रहे हैं, लोगों के मन में एक आशंकाएं हैं। ख़ासतौर से हम देख रहे हैं कि अमेरिका में जो स्लो डाउन की बात हो रही है, फेसबुक लोगों को निकाल रहा है, बायजूस भारत में निकाल रहा है, नौकरियों की छटनी हो रही है। इस तरह के एटमॉस्फेयर में जब स्लो डाउन की बात हो रही हो तो बाज़ार यहाँ से कितनी ऊंचाई या यहाँ से क्या बड़ी गिरावट के संकेत हैं? कैसे देख रहे हैं मार्केट को आप? देखिए, संकेत ये है कि ये तो चीज़ें चलती रहेंगी बाज़ार में, कि जैसे इन्होंने कहा कि ये बैजू ने इसको निकाला, फेसबुक ने उसको निकाला। जब 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी तब किसी ने बात नहीं की। 10,000 को जब उनको उनकी ज़रूरत नहीं है तो यू विल बी एक्टिंग बाय डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही आप चलेंगे। तो आपने उनको निकाल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बेरोजगार हो जाएंगे, उसको और कहीं नौकरी मिल जाएगी। जब इंडिया की एक कौन सी कंपनी जब बंद हो गई थी तो वो मेरे ख्याल से एयर डेक्कन या कौन सी एयर सहारा, तो बड़ा बवाल हुआ था कि ये लोग कहाँ जाएंगे। उन्होंने कोई पथराव किया, उनको दूसरी नौकरियां मिल गई। अरे इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, आज यहाँ नहीं मिलेंगे तो और कहीं मिलेगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर लिटरेट है, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, ऐसा हो नहीं सकता। और जो दूसरा जानकी नंदन जी का सवाल कि ये जो बवाल जो अडानी के ऊपर बढ़ा है, मैं आपको बता दूं जितने भी निवेशक हैं, यही केस इवन धीरूभाई अंबानी के साथ भी हुई थी जब उनको रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे।
और उस जमाने में इंडियन शेयर ब्रोकर्स, जो इंडियन ब्रोकर्स थे एक्सचेंज के, बीएससी के, वो इनकी शेयर की पिटाई करना चाहते थे, लेकिन बड़े ब्रेवली धीरू भाई लड़े। उन्होंने अपनी शेयर्स की खुद बाइंग की, पैसा रेस किया और उसके बाद एक बड़ा कड़क जवाब इन ब्रोकर्स को दिया। अल्टीमेटली दोज ब्रोकर्स मेड ह्यूज लॉसेस एंड रिलायंस आज आप देख रहे हैं किस स्टेज पे खड़ा है। मेरा भी यही कहना है कि एज फार एज अडानी इज कंसर्न, ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं और हर निवेशक को कहता हूं कि अपनी भी स्टडी करिए। आप एक सिली रिपोर्ट के ऊपर, मैं ये बोलता हूं दिस इज अ सिली रिपोर्ट बाय सम कंपनी जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, नाइदर इट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर, नाइदर इट इज मूडी, ना कोई इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं, आपने किसी को हाई रिस्क पे बेचा, अब आपको उसको देने हैं, इसलिए अब आप इसको ये रिपोर्ट लगा के इसको नीचे लाते हैं। आप उसको ये देखिए कि अगर उस कंपनी की, गौतम अडानी अभी जब ये मार्केट गिर रहा था, परसों इजराइल में थे पोर्ट खरीदने के लिए, सिर्फ यहां से एक ही ये हो सकता है कि बैंक्स थोड़े कॉशियस हो जाएंगे, इंटरनेशनल बैंक्स थोड़ी कॉशियस हो जाएंगी। जिस स्पीड से उनको एक्सपेंशन करना है, नए प्रोजेक्ट्स करने हैं, वहां पे उनको हिंड्रेंस आ सकता है मनी रेजिंग के लिए। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में ये जो आप देख रहे हैं पिटाई कर रहे हैं, ये सारा मैं समझता हूं वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेट मी टेल यू, जब मैं टीवी पे सुनता हूं जानकी नंदन, ईस्ट कोस्ट पे कोई टर्मिनल नहीं था, बिकॉज इनफैक्ट दैट टाइम D6 में ये एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज्यादा गैस मिलेगी, नोबडी इन्वेस्टेड, एंड एट द लेटर पार्ट ऑफ इट इनोर में IOC ने अपना टर्मिनल लगाया। लेट मी टेल यू, जब मैं लोगों को टीवी पे सुनता हूं, लोगों को कितने ही लोग इस पे बहस करते हैं, उनको यही नहीं पता अडानी टोटल का बिजनेस मॉडल क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है ना ताबे साहब, सवाल जवाब दर्शकों से लें उसके पहले एक और सवाल जो है कि अब इस बात की तस्दीक तो क्रेडिट स्विस भी कर रहा है, यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो है तमाम बैंक्स जो है वो अपने एक्सपोजर डिस्क्लोज करें, कितना उन्होंने दे रखा है कर्ज। तो कहीं ना कहीं चिंता तो होगी, क्योंकि अगर इतना बड़ा कर्ज ले रखा है और अगर फंडिंग को लेकर के इशू बनता है तो फिर तो 70% तक जो शेयर टूट चुके हैं, फिर वो और कितने गिरेंगे। लोग जो हैं वो इसलिए घबराए हुए हैं। लोगों को ये बोलूंगा कि कोई ये घबराने की ये नहीं है कि सी बिजनेस है। सीमेंट अगर वो बना रहे हैं तो सीमेंट की डिमांड है, ऐसा तो नहीं है कि डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप सीमेंट बना रहे हैं, मार्केट में सीमेंट बन रहा है। लेकिन जब मैं ये विश्लेषण सुनता हूं टीवी के ऊपर, EBITDA, PBDIT, नेट प्रॉफिट, अरे हु इज एन एनालिस्ट टू एस्टिमेट कि उसके एस्टिमेट से नीचे, एस्टिमेट से ऊपर है। अरे बिजनेसमैन नोज हाउ टू रन द कंपनी। तो यहां पे डोंट गो बाय एन एनालिस्ट, वो कहता है कि एस्टिमेट से नीचे, एस्टिमेट से ऊपर। जानकी नंदन बाबू, जब वो सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट बिक रहा है, डिमांड है, गैस की डिमांड है, 21 सिटीज में उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है, उनके पास उसका लाइसेंस है। अभी पोर्ट बना रहे हैं धामरा में टोटल के साथ, राजेस्ट उनके पास सोलार के वो हैं, इससे भी थर्मल से भी बिजली बना रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस में बाकी के ये है। और मेरा एक मानना कि डोंट यू फील दैट ऑनेस्टी इन अ बिजनेसमैन, ये मेरा पर्सनल राय है कि आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आता है, उसके बाद आप पैसे वापस करते हैं और वो कहते हैं कि आपको इसमें लॉस हो रहा है क्योंकि हमारी प्राइस हाई है और जो मार्केट एग्जिस्टिंग प्राइस है, तो कैंसिल हो जाता है और कहते हैं कि ठीक है, हम इसको पैसे आपको वापस दे देते हैं। चलिए, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आप अडानी समूह पर अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, वहाँ शेयर खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो ये आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। राजेश जी का जो व्यू पॉइंट है वो उनका व्यक्तिगत व्यू पॉइंट है, और किसी भी निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय, उनसे सलाह मशवरा करके ही अपने पैसे लगाएं। चलिए, पहले दर्शक से बातचीत करते हैं। हमारे साथ शुभेंदु कुंदू जी हैं, शांतिपुर, पश्चिम बंगाल से। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? सब भालो छे? हाँ, सब कुछ अच्छा है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरे पास IOC का शेयर है, 500 शेयर है, एट द रेट ऑफ 84 रुपीज। एट द रेट किस भाव पे लिए? 84 पे, ठीक है जी जी। और साउथ इंडिया बैंक का 10,000 शेयर है, 18 रुपया 50 पैसा में। ये 10,000 शेयर लेने की क्या जरूरत पड़ गई? कोई खास आपको कोई खबर पता थी जिसकी वजह से इतनी सारी क्वांटिटी लिया आपने? हाँ, मैंने 10,000 लिया था, तांबे सर बोला है इसलिए मैंने ले लिया। अच्छा। अच्छा, और धनलक्ष्मी बैंक का 1000 शेयर है, 18 रुपीज 60 पैसा में। ठीक, मैं चाहता हूँ जरा एक बार इनका पूरा पोर्टफोलियो ही दिखा दिया जाए, ताकि तांबे जी के लिए भी इस चीज को समझना देखना थोड़ा आसान हो जाएगी। इनके पास IOC ले रखे हैं, 500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 84 पे। साउथ इंडियन बैंक 10,000 शेयर ले रखे हैं, 18.5 के भाव पर इन्होंने ले रखे हैं। और इसके अलावा इन्होंने ले रखे हैं धनलक्ष्मी बैंक 1,000 शेयर लिए हुए हैं, ये करीब 19.5 के आसपास इनके पास पड़ी हुई है। और इसके अलावा
इनके पास टाटा स्टील के भी शेयर हैं, ये 122 के आसपास की खरीद इनकी है। कैसे देख रहे हैं ये जो 4-5 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, इसमें साउथ इंडियन बैंक में इनका एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, कंपनियां सही हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं शुभेंदु आप? मैं 2 साल रुक सकता हूँ। 2 साल रुक सकते हैं, चलिए ठीक है। अभी जो है इनकी खरीद से साउथ इंडियन बैंक करीब 1 रुपये के आसपास नीचे है। आईओसी में भी हम देख रहे हैं आज अच्छी खासी गिरावट पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर में है। ओवरऑल आपका व्यू पॉइंट? यहाँ पे शुभेंदु, जैसे जब आपने सवाल किया उसमें आपने एक ये किया कि मैंने आपको बोला साउथ इंडिया 10,000 खरीदने के लिए, मैं किसी को भी कोई क्वांटिटी खरीदने की कभी सलाह नहीं देता हूँ, दैट इज़ नंबर 1। तो ये आप जो गलत बोले हैं इसको आप थोड़ा सा रेक्टिफाई करिए। एज फार एज आईओसी इज़ कंसर्न, बहुत बढ़िया रिफाइनिंग कंपनी है, बहुत बढ़िया, साउथ इंडिया के भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। धनलक्ष्मी बैंक, टाटा स्टील, अब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, टाटा स्टील वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील इन इंडिया, दोनों बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स बड़े अच्छे हैं। आईओसी, रिफाइनिंग कंपनीज, तो इसमें अब आप क्या चाहते क्या हैं? आपका हृदय बिल्कुल पल्पिटेट करता है कि बस अब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरा भी पैसा, तो फिर मैं ये कहता हूं कि डोंट गेट इनटू स्टॉक मार्केट। अगर इतना पल्पिटेशन आपकी इतनी हाई हो जाती है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि मार्केट्स विल गो अप, वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज होंगी जिसकी वजह से बाजार नीचे आएगा। तो कुंडू एक चीज समझ के चलिए, देन ओनली गेट इनटू द मार्केट। बट एज फार एज पोर्टफोलियो इज कंसर्न, बड़ा साउंड पोर्टफोलियो है आपका। चलिए, पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, 2 साल का नजरिया है, बने रहिए। आपके लिए शुभेंदु जी फिलहाल के लिए यही सलाह निकल करके आती हुई। तांबे साहब, अगले दर्शक के पास जाएं उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो बैंक को लेकर के कंसर्न कुछ लोग जो जता रहे हैं, और क्या वाकई में बैंक को घबराने की आवश्यकता है, खासतौर से उन लोगों को जिन्होंने बैंकों में पैसे लगा रखे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो। एलआईसी पूरी तरह टूट गया, तो एलआईसी पे आपका क्या पॉइंट है? क्योंकि अब ऊपरी स्तरों से तो काफ़ी नीचे आ गया, लोग तो पैसे गंवा ही रहे हैं। आपने मेरे से लास्ट टाइम भी 2 प्रोग्राम जो मैंने नोएडा में किए थे, बड़ा अच्छा सवाल किया कि लोग एलआईसी के पैसे क्यों डूबे। मेरा मानना ऐसा है कि एलआईसी ने जो डेवलपमेंट की, आज इसका आंसर देता हूं कि जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट दिया, शी सेज वी वांट टू गेट ऑन टू द न्यू रेजिम ऑफ द टैक्सेशन, जो 5 लाख से 7 लाख, तो ये जो एग्जेम्पशंस हैं, लेट अस गेट अवे विद दीज एग्जेम्पशंस आपको मिलती थी तो यहां पे आप एलआईसी की पॉलिसी जबरदस्ती खरीदते थे, तो इससे एलआईसी को भी आपने एक लेजी कंपनी बना दिया था। दे वर नॉट एफिशिएंट एज फार एज रिटर्न्स वर कंसर्न, टू द कस्टमर्स वर कंसर्न। तो यहां पे मैं ऐसा मानता हूं कि इसकी वजह से बाकी के भी प्राइवेट कंपनीज में भी यही हाल होगा। तो यहां पे आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। और ये डिसीजन क्या था? ये गवर्नमेंट का ऐसा डिसीजन था कि एग्जेम्पशंस दीजिए, लोग पॉलिसीज खरीदेंगे, एलआईसी विल मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड दिस मनी विल बी स्पेंट इनटू द पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, उनके शेयर्स खरीदेंगे, बेचेंगे। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट दैट वी वांट टू गेट अवे फ्रॉम दीज एग्जेम्पशंस। और यहां पे बता दूं कि एग्जेम्पशंस हो सकता है अगले साल निकल जाए, क्योंकि इंडिया में तो हर चीज का बवाल है। आप देखिए, ये गिर गया तो वो बवाल। अब ये भी अगर वो कह देते कि हम ओल्ड सिस्टम से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वो स्क्रैप कर रहे हैं और न्यू सिस्टम में आ रहे हैं, बवाल हो जाता, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो यहां पे यू हैव टू गो इट इन अ वेरी ग्रेजुअल वे। और एलआईसी का आज मैंने आपको आंसर दे दिया, जो हमेशा मेरे को देवकी नंदन पूछते थे एलआईसी का ये क्यों किया। बिकॉज ऑफ दिस एग्जेम्पशन यू मेड अ कंपनी लेजी कंपनी, नाउ दीज कंपनीज विल बिकम एफिशिएंट। और आपका दूसरा सवाल था कि यहां पे जो इसके ऊपर भी देवकी नंदन जी की, यहां पे एसबीआई इज ऑल्सो सेइंग कि वी आर ऑल्सो बी वेरी कॉशियस, सेबी इज ऑल्सो गॉट इनटू एक्शन। और लेट मी टेल यू, एज आपकी बेस बढ़ती है तभी सेबी का निर्माण हुआ। पीवी कौन से वो जो थे, एक रामकृष्ण थे पेट्रोलियम सेक्रेटरी, ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन। दामोदरन डिड अ वेरी गुड जॉब फॉर सेबी एंड आई थिंक द करंट चेयरमैन हु इज अ लेडी इज आल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर सेबी। तो सेबी भी अपने एक्शन में है, बैंक्स आर आल्सो वेरी कॉशियस। और मेरा ऐसा मानना है कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन, और मैं समझता हूं थिंग्स विल बाउंस बैक। ये अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पर्सनल ओपिनियन है तांबे जी का, और आप कोई भी निर्णय लें तो अपने एक्सपर्ट से पूछ लें। इस बीच सचिन पुरोहित जी राजस्थान से हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्ते सर। सचिन जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान में किस जगह से? जोधपुर राजस्थान से। हाँ, जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी जगह है सर, और वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो कल्चर है, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मेरा ये डाउट था कि मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ, तो मैंने अडानी पावर के स्टॉक्स लिए थे कुछ अमाउंट में। जी। तो मेरा ये था कि जैसे अभी लोअर सर्किट लगा हुआ है, जो भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मैंने एक बार सेल के लिए डाले थे शेयर, तो वो सेल हुए नहीं थे। तो मेरा ये सवाल है कि वो कभी बिकेंगे भी या नहीं, या उसकी वैल्यू कितना नीचे गिर सकती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और किस लेवल पे ले रखे हैं आपने? सर मैंने उस टाइम लिए थे, लास्ट ईयर लिए थे 220 की रेट पे। 223? 220, यस सर। चलिए, 223 के आसपास इनकी खरीद है। लोअर सर्किट
लगातार शेयर में लग रहा है। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है तांबे साहब कि जो लोग नुकसान बुक भी करना चाह रहे हैं वो नुकसान बुक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोअर सर्किट लगातार लगा हुआ है। आज भी हम देख रहे हैं 5% के लोअर सर्किट पे है, तो ये 5% करके पिछले 2-3 दिनों में 270-75 से शेयर अब 150 पे रह गया है, या 190 माफ़ कीजिएगा, अभी चल रहा है 190-92 पे। अब ये कह रहे हैं मैं कभी बेच भी पाऊंगा अपने शेयर की नहीं। भाई भले ही लॉस बुक करना चाहता हूँ, लेकिन अभी निकलना चाहता हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। जोधपुर, आपको यही कहूँगा कि आप क्यों बेचना चाहते हैं? यूर यंग मैन, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर ये ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये कोई रिकग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। आप एक सिंपल कि कोई ऐसी रिपोर्ट के ऊपर आप ये कर रहे हैं, बिलीव करते हैं। लेकिन फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन सिंस यू आर अ यंग टर्क, आई वुड सजेस्ट होल्ड ऑन। और वैसे भी सर्किट लगा हुआ है, तो बायर तो है ही नहीं, तो आप बेचेंगे किसको? तो देन कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक। उनके लिए तो वही कंसर्न है कि मतलब ऐसा तो नहीं मेरी पूरी कैपिटल जीरो हो जाएगी कि अगर कैपिटल जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब पूरा अडानी समूह बिल्कुल बैंक्रप्सी में फाइल हो जाएगा, तो दैट विल बी अ हैवॉक। इसका मतलब सीमेंट प्लांट बंद हो जाएगा, उसके बाद सारे सोलर प्लांट्स उनके जो सारे बंद हो जाएंगे, थर्मल प्लांट बंद हो जाएगा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एडिबल ऑयल बनना बंद हो जाएगा। यार कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलिए अब जरा बहुत सारे लोग दर्शक जो हमारे यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं और तमाम तरह की टिप्पणियां तांबे साहब आपके बारे में भी हो रही है, और निशा जी लिख रही हैं कि आपके जो एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन इतना ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होना ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा आशावादी होना भी ठीक नहीं है, और वो पारदर्शिता से बात नहीं कर रहे हैं। तो अपने अपने लोगों के व्यूज़ हैं जो कि ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा एक दर्शक हमारे साथ जिन्होंने यूट्यूब पे सवाल भेजा है, हम चाहेंगे उनका सवाल जो है स्क्रीन पर लाया जाए और उस पर राय जानना चाहेंगे। यस बैंक के 20 शेयर ले रखे हैं 16 रुपए के भाव पर, 3 साल के लिए इन्होंने ले रखे हैं। अभी करंट लेवल पे अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से ये भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, लेकिन चूंकि इनकी खरीद बहुत ऊपर की नहीं है, 16 रुपये पे ही लिए हुए हैं। होल्ड करना चाहिए 16-40 पैसे के आसपास इनको अभी प्रॉफिट में है ये। यस बैंक तो होल्ड करके रखे। जैसे मैंने कहा, अब तो मैनेजमेंट भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और जिस तरीके से अडानी समूह की वजह से जो मार्केट की पिटाई हो रही है, तो ऑब्वियसली बैंकिंग स्टॉक्स भी कोई खास चल देने वाले, कोई भी स्टॉक्स सारे ही रेट में होंगे। तो यहाँ पे फिर आप इसको लॉस में क्यों बेचना चाहते हैं? और कोई ऐसा तो नहीं है कि बैंक बंद हो चुकी है। इस बैंक स्टॉप फंक्शनिंग, बैंक्स फंक्शन कर रही हैं, तो उसको समय दीजिए। और निशा जी का भी सवाल यहाँ पे लेता हूँ कि मैं बिल्कुल बड़ा कंपोज इससे बात करता हूँ, बिकॉज आई नो व्हाट द मॉडल ऑफ दिस बिजनेस इज अडानी टोटल, एंड आई नो व्हाट टोटल इज। आई मे बी साउंडिंग लिटिल पॉजिटिव, बट निशा जी ये कार्यक्रम तो मैं करता रहूंगा, लेकिन फिर आऊंगा आपके पास और ये बताऊंगा कि हाउ आई बाउंस बैक एंड हाउ दिस विल बाउंस बैक, एंड आई एम करेक्ट एंड हाउ द पीपल वर रॉन्ग। I'll come back to you. चलिए तो ठीक है, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, और सबके अपनी अपनी एनालिसिस और सबका अपना अपना नज़रिया है। चलिए इस बीच जरा अगले दर्शक जो संजीव जी हैं उनसे संपर्क जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमने उनका प्रश्न जो कि उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो हमें भेजा है, हम चाहेंगे उनके पोर्टफोलियो। संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं शायद। संजीव जी नमस्कार। संजीव शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप, क्या करते हैं? सर शॉपकीपर हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर जी। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका सर? मैंने वो भेजा था आपको जी, पोर्टफोलियो भेजा था। अच्छा, उससे यही पूछना चाहता हूँ क्या होल्ड करूँ और क्या बेच दूँ। ठीक है, अभी आपके पास गोदरेज प्रॉपर्टीज आपने ले रखे हैं 200 शेयर 1400 के भाव पे। MRPL आपने ले रखे हैं 76 रुपए के भाव पे 700 शेयर। चंबर फर्टिलाइजर 360 पे लिए हुए हैं आपने, 100 शेयर हैं। SGIL 1500 से तांबे साहब इनके पास, और ये जो है 7 रुपए पे लिए हैं। और इसके अलावा विशेष इन्फो के 15,000 शेयर ले रखे हैं, 1 रुपये 20 पैसे पे ले रखे हैं। ये आपने अपने कई सारी कंपनियां तो रखी हैं, लेकिन ये विशेष इन्फो रखने के पीछे कौन सी इन्फो थी? जस्ट मेरे एक फ्रेंड ने बोल दिया था इसका फ्यूचर अच्छा है, मैंने चलो कुछ है नहीं इसके अंदर, ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। चलिए ठीक है, पैसे आपके हैं, आप निश्चित रूप से, लेकिन हाँ मतलब किसी विशेषज्ञ से पूछ के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्हाट्सएप पे आ गया और दोस्तों ने कह दिया, उसके आधार पे पैसे ना लगाए। लेकिन पूछते हैं, प्रॉपर्टी इन्होंने रखा हुआ अपने पोर्टफोलियो में, फर्टिलाइजर रखा हुआ है, अगेन SDIL है, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कंपनियां, ये इन्होंने रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। कैसे देख रहे हैं इनका पोर्टफोलियो? संजीव जी यहाँ पे मैं बता दूं कि जैसे इन्होंने कहा गोदरेज प्रॉपर्टीज एज फार एज रियल स्टेट इज कंसर्न, लेट मी टेल यू, गोदरेज अगर पैन इंडिया बेसिस के ऊपर कोई भी रियल स्टेट की प्रॉपर्टी बनाते हैं, वेदर इट इज हाउसिंग और वेदर इट इज कमर्शियल, दे सेल इट एट अ प्रीमियम प्राइस। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, टुडे द कंज्यूमर इज प्रोटेक्टेड बाय रेरा, तो यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, बट दे सेल इट एट अ प्रीमियम प्राइस।
मैं मुंबई में भी रहता हूं तो वहां पे देखता हूं उनके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स दे बाकी के कंपेयर्स में 2000 10% प्रीमियम प्राइस पे देते हैं, 15% का प्रीमियम होता है, एंड पीपल आर रेडी टू पे फॉर इट। अगर आज गोदरेज बोले कि मुझे 90% पूरी पेमेंट चाहिए, तो देयर आर पीपल कंज्यूमर्स जो गोदरेज के नाम पे आज उनको 90% फुल पेमेंट करने को तैयार है। तो ऐसे रियल स्टेट सेक्टर्स में बड़ी अच्छी कंपनी है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फ्रॉम द गोदरेज फैमिली। एमआरपीएल जैसे मैंने कहा वाज अ पार्ट ऑफ द ओएनजीसी। सुबीर राहा जब उसके चेयरमैन थे तब ये कंपनी एक्वायर की थी। चंबल फर्टिलाइजर अगेन अ वेरी गुड कंपनी। एचडीआईएल को बाय बाय कर दीजिए और फ्यूचर को भी फ्यूचर लाइफ को भी बाय बाय कर दीजिए। और विशेष के ऊपर विशेष टिप्पणी करना चाहूंगा कि आपने कहा दोस्त ने आपको लेने के लिए कहा, कोई दोस्त नहीं है इस कलयुग में। दोस्ती सिर्फ सामने दिखाते हैं और पीछे से खंजर घोंपते हैं, और अगर आपको लॉस हो जाए तो पीछे से फिर पतली गली में घुसेंगे और फिर हंसते रहेंगे कि देखो संजीव को कैसा लॉस हुआ। डोंट बिलीव एनीबडी, बिलीव योरसेल्फ। यहां से आवाज आनी चाहिए आपकी। गोल्डन जी लगातार कह रहे हैं अपना प्रश्न, मेरा प्रश्न शामिल किया जाए। बजाज फिनसर्व के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं तांबे साहब, और 1461 में लिया हुआ है इन्होंने। हालांकि इनकी खरीद से तो नीचे है, 1336 के आसपास से चल रहा है। हालांकि आज इसमें अच्छी खासी तेज़ी है, 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। 64 रुपये ऊपर इस समय शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इनकी खरीद से नीचे है। क्या सलाह रहेगी आप? अरे इससे बढ़िया कोई कंपनी हो सकती है बजाज फिनसर्व। आप किसी भी दुकान में जाते हैं, ट्रेंड में जाते हैं, आप क्रोमा में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको क्रेडिट पे लेते हैं, सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। बजाज फिनसर्व आपको फाइनेंस करता है। इससे बढ़िया कोई बिजनेस मॉडल तो हो ही नहीं सकता। वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चिंपू चांद जी ने भी लगातार वो हमसे जुड़ रहे हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए के लिहाज से क्या इंडिगो पेंट्स में बने रह सकते हैं, और इसमें बाकी जो है पेंट कंपनियों के मुकाबले यहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिल रही है इंडिगो पेंट? वाह क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। लॉन्ग टर्म, एक इकोनॉमिस्ट थे जो कहते थे इन लॉन्ग टर्म विल ऑल बी डेड। तो यहाँ पे एज फार एज कंपनी इज कंसर्न मैं ये कहूँगा नंबर 1 कंपनी अश्विन दानी की एशियन पेंट्स, उसके बाद फिर बर्जर आती है। आप इन दोनों कंपनीज को, इनकी बैलेंस शीट को ओपन करिए और उसके बाद कंपेयर करिए द डिफरेंस इन द टर्नओवर बिटवीन एशियन पेंट्स और सेकंड नंबर की कंपनी में वास्ट डिफरेंस है। सेकंड कंपनी टू कम क्लोजर टू एशियन पेंट्स विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर एक कंपनी 14,000 करोड़ की है, दूसरी कंपनी 4,000 करोड़ की है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10,000 करोड़। यू कैनॉट जंप, यू कैनॉट हैव अ क्वांटम जंप टू गेट ऑन टू दैट लेवल ऑफ 14,000 करोड़। तो ऐसे ही टायर्स में टुडे एमआरएफ इज 20,000 करोड़। अगर एक कोई कंपनी 5,000 करोड़ के टायर बनाती है, डिमांड है, लेकिन यू कांट हैव अ क्वांटम जंप एंड रीच ऑन टू 18,000 एंड 19,000 करोड़। बहुत सारी चीजें उसमें मिलती है। अगर आप पेंट कंपनी में ही जाना चाहते हैं तो देन आई वुड सजेस्ट नंबर 1 इज एशियन पेंट्स। बैलेंस शीट के बेसिस के ऊपर डिविडेंड पेइंग कंपनी जब भी देती है, मैक्सिमम उन्होंने 1:1 का बोनस दिया है। तो अगर पेंट में ही आपको रहना है तो आप जो है इंडिगो में क्यों जाना चाह रहे हैं? आप एशियन पेंट्स में जाइए, ये तांबे साहब की राय है। और इस बीच अगले दर्शक जिन्होंने हमें सवाल भेजा है उनका भी प्रश्न जो है वो शामिल कर लेते हैं और स्क्रीन पे दिखाया जाए। डॉक्टर लाल पैथलैब, यूट्यूब पे ये प्रश्न आया है। डॉक्टर लाल पैथलैब के 20 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 3300 के भाव की इनकी खरीद है। अब जानना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारे स्टॉक्स बहुत फैशन में आए थे, ख़ासतौर से कोविड के टाइम पे, और अब हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से स्टोरी बदल गई है। आज भी ये शेयर जो है 6% नीचे गिर रहा है, 1800-1900 के आसपास है। इनकी खरीद 3,000 के ऊपर की है, तो ऑलरेडी आप काफ़ी लॉस में हैं। बाजार में कई बार थीम चलती है, जब कई बार कुछ एक अगर किसी आईटी कंपनी के नतीजे अच्छे आ गए तो बाकी की भी आईटी कंपनियों में लोग खरीदारी करने लगते हैं। और इस समय देख रहे हैं कि फार्मा का एक समय क्रेज था, फिर ये ऊपरी स्तरों से काफ़ी हल्के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे रहेंगे? परसों इन्होंने छुट्टी ली थी। अभी मेरे को जब चाय पी रहे थे तो मेरे साथ बता रहे थे परसों ये छुट्टी पे थे, तो मैंने कहा कैसे छुट्टी ले ली? तो कहते हैं तांबे जी मेरी डार्लिंग बीमार थी, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो डायग्नोस्टिक सेंटर में गए और वहाँ पे उन्होंने इसके टेस्ट कराए। तो डार्लिंग ने बोला टेस्ट करना है, डॉक्टर ने बोला मना तो कर नहीं सकते थे। यार एक चीज़ बताइए कि जब आपकी समृद्धि होती है, आप म्यूनसिपालिटी के हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। व्हेन यू आर टेकिंग एन इंश्योरेंस कवर, यू वांट टू बी ट्रीटेड नाइसली, यू वांट द डॉक्टर टू ट्रीट यू नाइसली, यू गेट इनटू अ गुड हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल इज अ बिग बिजनेस, वो भी आजकल कॉर्पोरेट हो गया है। और यहाँ पे हॉस्पिटल में कभी किसी ने चर्चा नहीं की। A one dynamic guy, in fact, who's created Max Hospital by taking over Nanavati और ये जो पूसा रोड का जो कपूर का जो हॉस्पिटल था, and I don't know in fact उनके plans में और क्या है। A company like KKR gives him or funds him to acquire this company. That young dynamic guy
ऐसे आदमियों को मैं सैल्यूट करता हूं, दे आर बिल्डिंग इंडिया। और डायग्नोस्टिक, अरे आप ये जब तक नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी डार्लिंग को बीमारी क्या है? ऐसे डॉक्टर आपको ये दे देगा। तो डायग्नोस्टिक इज अ बिग बिजनेस, यू कैन नॉट गो विदाउट डायग्नोस्टिक। तो ये तो हैंड इन हैंड है, हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक बहुत बढ़िया। लॉस में है लेकिन काफी, क्या अरे करें? फिर वही लॉस, फिर आ गया ब्लड बात। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। और अगले दर्शक भी हमारे साथ जिन्होंने यूट्यूब पे सवाल भेजा है, प्रियांशु चौहान जी ने। और ये जो है टाटा एलेक्सी के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 6800 पर इन्होंने लिया है। और ये कह रहे हैं कि 6500 तो आ गया है, अभी मैं लॉस में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो अभी अगर हम देखें तो नुकसान में है टाटा एलेक्सी, 6574 के आसपास चल रहा है, 6800 की खरीदे, 200-250 रुपये के लॉस में है। हिमांशु जी, प्रॉफिट हो गया। कहाँ रहते कहाँ हैं? अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो फिर लड्डू खिलाइए मुझे और देवकी नंदन जी को। नुकसान में अरे जब प्रॉफिट होगा तो लड्डू खिलाएंगे, तो इनको भी लड्डू खिलाना, बूंदी का बड़ा अच्छा खाते, इनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी खिलाना। हमारे कैमरामैन भी सामने बैठे हैं, वो भी हंस रहे हैं, उनको भी खिलाना। 3 लड्डू लेके आना। तो मतलब होल्ड करें? हाँ बिल्कुल जी जी, ठीक ठीक। तो यहाँ पर आपके लिए सलाह यही है सर कि आप बने रहिए यहाँ पर। अभी बाजार ही पूरा नहीं चल रहा है तो आपका शेयर क्या चलेगा? तो होल्ड करके रखेंगे तो आने वाले दिनों में तांबे साहब का मानना है कि यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न देखते हुए मिल सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर और भी आ रहे हैं लगातार जो है, और ये जानना चाह रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी पे जो है क्या व्यू है तांबे साहब का? 2842 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज तो आई सपोज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इज द सेम कंपनी इन फैक्ट विच इज बीइंग प्रमोटेड बाय बचानी। आप तो मेरे ख्याल से तब देवकी नंदन जी पैदा भी नहीं हुए थे, आपका बर्थ नहीं हुआ था। उस जमाने में रेडियो के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट ऐड होती थी, वो वेस्टर्न टीवी ऐसा कुछ आता था, तो वो ऐड होती थी। अब आई मीन दीज कंपनीज आर मेकिंग सम आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वैल्यूएशंस बड़ी अच्छी हैं। यू सी एनी कंपनी व्हेन इट हैज टू कॉम्पीट विद मल्टीनेशनल ब्रांड्स, तो अगर आप उसको आप पोजीशन नहीं कर सकते तो यू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। क्या खराबी है? करनाल के लिबर्टी जिन्होंने अपने शोरूम्स खोले थे, दैट कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, कोई खराबी नहीं है। दे आर आल्सो डूइंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लिबर्टी शूज। बिल्कुल। चलिए सवाल तो बहुत सारे हैं तांबे साहब, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है तो अब सारे सवालों को सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। आज के कार्यक्रम को अब समेटने का वक्त आ गया है। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? नहीं, मेरे पास तो कोई डिस्क्लोजर नहीं है और मैं तो कुछ खरीदता नहीं हूँ, सो आई हैव नथिंग टू बाय एंड सेल। तांबे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और तमाम शेयरों पर, बाजार पर अपनी बेबाक राय रखी। और आपको बता दें एक बार फिर से कि अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने जो फाइनेंशियल प्लानर है उससे राय अवश्य आप लें। और फिलहाल इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन जिन दर्शकों के सवालों के जवाब हम नहीं दे पाए हैं, आपको बता दें कि सोमवार को भी हम चर्चा शेयर बाजार पर ही करेंगे। आज हमने फंडामेंटल समझे हैं बाजार के, और उस दिन हम बात करेंगे तकनीकी विशेषज्ञों के साथ कि आखिर में बाजार में अगला क्रूशियल सपोर्ट क्या है, कहाँ पे रुकावट आ सकती है। तो आप अपने सवाल भेजते रहिए 9311218774 पर, और सवाल थोड़ा विस्तार से लिखें, नाम, शहर का नाम की पूरी डिटेल के साथ लिखेंगे तो आपके प्रश्नों की उतनी ही डिटेल के साथ हम उत्तर भी देंगे। money9query@tv9.com पे आप मेल कर रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर जरूर छोड़ दें ताकि आपसे संपर्क करके हम आपके सवाल की डिटेलिंग जो है नोट कर सकें। तो ये कैलेंडर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सोमवार को हम बात शेयर बाजार की करते हैं, मंगलवार को बीमा पे कोई भी सवाल हो तो जुड़िए हमारे साथ। हर रोज़ दोपहर 2 बजे आपकी जेब का पूरा ख्याल रखने के लिए हम आपके साथ सीधे जुड़ते हैं। बुधवार को म्यूचुअल फंड पर डिटेल में बातचीत होगी, किस तरह के म्यूचुअल फंड आपको खरीदने चाहिए, किस तरह से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। गुरुवार को हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे, और शुक्रवार को बात फिर से होगी शेयर बाजार। तो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए। आप सभी को हैप्पी वीकेंड, और सोमवार को फिर मिलते हैं दोपहर 2 बजे मनी 9 के साथ। जुड़े रहते रहिए लगातार मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।